हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जी के ट्रिक्स 2.0 में। दोस्तों, आज हम हिंदी के ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें से एक नंबर कंफर्म रूप से आता है। दोस्तों, तो हम आज एक नंबर पक्का करने वाले हैं, ये समझ लो। दोस्तों, अगर वीडियो को ध्यान से देख लिया पूरा तो आपका कंफर्म रूप से कभी भी वाच्य से संबंधित सॉल्व कभी करना नहीं पड़ेगा। तो रीड की तो बात ही नहीं है दोस्तों। कोई भी कंपटीशन में अगर आप हिंदी आती है उसमें तो वाच्य तो पक्का आएगा और वाच्य में से एक सॉल्व पक्का आता है दोस्तों। तो आज आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपका एक सॉल्व पक्का। जैसे कि सबसे पहले दोस्तों, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब दोस्तों, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। जो मैं आपको नॉर्मल रूप से बात बताऊं वो आप दिमाग में रख लोगे तो आपका वाच्य से संबंधित कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या आपको याद रखना है दोस्तों? नॉर्मल कभी भी वाक्य दिखे तो उसमें कौन सा होगा? कर्तृवाच्य। और कहीं भी से, द्वारा या फिर मतलब बाकी में आगे लगाएगा से या द्वारा और पीछे लगा रहेगा क्रिया के पीछे गया, गई, जाता है, जाती है, तो फिर कौन सा हो गया? कर्मवाच्य। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, समझ में आ जाएगा पूरा। और भाववाच्य में क्या होगा? से और द्वारा लगा रहेगा लेकिन उसमें कर्म नहीं होगा, क्योंकि कर्म उसमें होता है। कर्म को मतलब दोस्तों क्या किया जाता है, काम कौन सा है, वो कर्म होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप एग्जाम्पल से समझ लो। ऐसे कोई कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में दोस्तों होता क्या है कि जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार बदलती है। अब कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। जैसे कि राम पढ़ता है तो पढ़ता कौन है? राम पढ़ता है, ठीक है। तो फिर इसमें जो क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार चेंज होती है। जैसे लड़का दूध पीता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दूध कौन पीता है? लड़का पीता है, तो ये पीता है, ठीक है। तो ये मतलब इसमें लड़के के अनुसार चेंज होगी, ठीक है क्रिया। और अगले वाला देखो दोस्तों, लड़की दूध पीती है, तो इसमें ये लड़की मतलब स्त्रीलिंग थी इसलिए स्त्रीलिंग क्रिया हो गई, ठीक है दोस्तों। पीता और पीती चेंज हो गया, किसके कारण? कर्ता के कारण। मतलब ये कर्ता का इफेक्ट पड़ रहा है इस पर, ठीक है। नॉर्मल बात याद रखनी है आपको। अब कर्मवाच्य में क्या है कि जैसे कि आप एग्जाम्पल देखते हो तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज करता कौन सा है कि कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में दोनों में देखा जाता है कि उसमें बदला कैसे जाता है। जैसे कि दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कौन सा था वो कौन सा था। मैंने नॉर्मल बताया कि आपको नॉर्मल वाक्य तो होगा कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, और नॉर्मल के अलावा कौन सा हो गया? कर्मवाच्य। तो दोस्तों देखो, वह पत्र लिखता है, तो ये तो नॉर्मल बात होगी, वह पत्र लिखता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें पत्र एक तरह से कर्म भी आ गया, ठीक है, लेकिन वह लिखता है तो लिखता मतलब इसमें ना तो कोई से द्वारा या कहीं दिख रहा है आपको, और ना यहाँ पे जाता जाती है, गया गई पीछे लगा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया? कर्तृवाच्य। और कर्मवाच्य में आपको मैंने बताया कि उसके द्वारा, मतलब ये चेंज हो गया, क्योंकि किसके द्वारा पत्र लिखा जाता है वो कर्मवाच्य में बता देता है, ठीक है दोस्तों। तो उसके द्वारा पत्र लिखा गया, ये गया गई पीछे चेंज आ गया दोस्तों, पहचान लोग यहाँ से। और से द्वारा लिखा गया, यहाँ पे कर्मवाच्य हो गया। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य मैंने आपको बताया गया कि भाववाच्य में से द्वारा लगा रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये पत्र है ना जो ये कर्म है, और वो भाववाच्य में नहीं होगा। अगर भाववाच्य मतलब अगर कर्तृवाच्य से हम ऐसे चेंज कर लेंगे ना से द्वारा, और उसमें अगर कर्म नहीं लिखेंगे तो वो सीधा भाववाच्य में चेंज हो जाएगा। इतना ही अंतर है दोस्तों। अगला वाला एग्जाम्पल देखो, मैं व्यायाम करता हूं, तो इसमें हो गया मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है। अब किया जाता है देख लो दोस्तों, और मेरे द्वारा, ये द्वारा लगा हुआ और किया जाता है, और ये नॉर्मल वाक्य हो गया, मैं करता हूं, ता है, ता ही, ती है, ठीक है दोस्तों। अब अगले वाला देख लो, मैंने अब ये विशेषता बताई ना कि अगर कर्म नहीं हो और सेम टू सेम चेंज कर लिया जाए तो फिर कर्म नहीं हो तो कौन सा हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। जैसे कि वह गा नहीं सकता। अब गाना क्या है? एक तरह की क्रिया है दोस्तों, कर्म नहीं है, ठीक है। और सकना भी क्रिया है, तो अब इसमें कर्म है ही नहीं तो फिर कर्म नहीं होगा, और इसमें उसको उसके द्वारा या से द्वारा चेंज किया जाएगा, तो दोस्तों इसमें चेंज हो जाएगा, मतलब से द्वारा, और गाया नहीं जा सकता, उसके द्वारा गाया नहीं जा सकता, तो इसमें कौन सा हो गया दोस्तों? भाववाच्य, क्योंकि इसमें कर्म तो है ही नहीं, तो कर्म नहीं है और द्वारा लगा हुआ है, तो हमें कंफर्म रूप से द्वारा वाला कर्तृवाच्य तो होगा ही नहीं, ये तो हमारा कंफर्म हो गया दोस्तों। और जो इसके द्वारा, उसके द्वारा लगा जाए और पीछे जा सकता है, जाता है, गई है, गए, ऐसा लगा रहे ना, तो दोस्तों या तो भाववाच्य होगा और कर्मवाच्य, इन दोनों में से छांटेंगे कैसे? अगर कर्म दिया हुआ वाक्य में तो कर्मवाच्य, अगर कर्म नहीं है तो फिर भाववाच्य, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो दोस्तों लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसी ट्रिक चाहिए तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, ठीक है।